सुंदरबन एक ऐसा जंगल जहां कदम कदम पे खतरा है। ये जगह भूतिया कहलाती है। यहीं उन्होंने कैप्टन रानी को भेजा। रानी निडर, एक सच्ची सिपाही, बहादुर, जंग के मैदान की शेरनी। फिर भी सुंदरबन को देख के रानी की रूह कांप उठी। हवा में अजीब सी घुटन थी, सड़ांध और डर की बू। खामोशी छाई हुई थी, बस कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। एक अफसर गायब था। उसकी खोज में हर कोई परेशान था। आखिरी बार उसे सुंदरबन के बीचों बीच जाते हुए देखा गया था। वो एक महत्वपूर्ण मिशन पर था। रानी को उसे ढूंढने का काम सौंपा गया था। यह उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी, या जो भी उसका बाकी बचा था। जंगल में कई खतरे थे। अपनी राइफल और अपने जुनून के साथ वो जंगल में घुसी। उसे अपने साथी को ढूंढना था। हर कदम अनजान के अंधेरे में ले जा रहा था। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। अंधेरा और भी गहरा हो गया था। परछाइयां नाच रही थीं, जैसे डरावनी शक्लें बना रही हो। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। जंगल में जान सी लग रही थी। हर कोने में कुछ न कुछ हलचल थी, जैसे कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। हर कदम पर नजरें थीं, पर रानी डरने वाली नहीं थी। वो आगे बढ़ती रही। उसे अपने मिशन को पूरा करना था। झाड़ियों में सरसराहट, टहनी टूटने की आवाज, धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। ये आवाजें इतनी धीमी थीं कि उन्हें सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ता था, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कह रहा हो। फिर हंसी की आवाज, दूर से लेकिन डरावनी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति की। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से आ रही हो, फिर भी कहीं से भी नहीं। ये आवाजें जंगल के हर कोने से गूंज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति खेल रही हो। रानी को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ अदृश्य उसके साथ साथ चल रहा था। यह एहसास उसे बेचैन कर रहा था, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। हवा और ठंडी हो गई, जैसे उसके सीने पर कोई बोझ रख दिया गया हो। यह ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसे कंपकंपी महसूस हो रही थी। वो रुक गई, ध्यान से सुना। हर छोटी से छोटी आवाज को पकड़ने की कोशिश की। उसने अपनी राइफल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी उंगली ट्रिगर के पास थी। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। वो जंगल में और अंदर चली गई। हर कदम के साथ पेड़ और घने होते गए और रास्ता और भी अनजान। फुसफुसाहट तेज होती गई और साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद बातें कर रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे उसका नाम पुकार रहे हों। हर दिशा से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे घेर रहा हो। रानी, रानी, उसने आवाज पहचान ली। ये वही आवाज थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकती थी। ये तो वही था, वो गायब ऑफिसर। क्या वो जिंदा था? उसकी यादें ताजा हो गईं जब वो आखिरी बार उसे देखा था। या ये जंगल का कोई भयानक खेल था? हर चीज इतनी असली लग रही थी, फिर भी इतनी अजीब। आवाज का पीछा करते हुए वो एक खुले मैदान में पहुंची। मैदान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान से पहले की खामोशी। वहां एक पेड़ के सहारे वो गायब अफसर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, राहत में, जैसे उसे किसी ने बचा लिया। रानी, शुक्र है तुम आ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मैं रास्ता भटक गया था, उसने कहा। उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा था। लेकिन जैसे ही वो रोशनी में आया, रानी ने देखा उसकी चाल में कुछ अजीब था। उसकी आंखें, वो बिल्कुल खाली थी, बेजान, जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो। और फिर उसे समझ आया, ये वही अफसर नहीं था जिसे वो जानती थी। फुसफुसाहट उसका नाम नहीं पुकार रही थी, वो उसे चेतावनी दे रही थी। जंगल उसे चेतावनी दे रहा था, उसे यहां से भागने के लिए कह रहा था। वो गायब अफसर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब एक अजनबी था। वो अब उन्हीं में से एक था। जंगल का एक हिस्सा, एक भयानक सच्चाई।